जय माता दी। आज हम आए हैं जयंती माजरी जयंती माता मंदिर में, और ये चंडीगढ़ से 15 किलोमीटर दूर है बस। और आप मान सकते हैं चंडीगढ़ के पास ही ये पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर माता का मंदिर है। जय माता दी। सानू रख चरना दे कोल मन मेरा कदे भी डोले ना। मैया जी सानू रख चरना दे कोल मन मेरा कदे भी डोले ना। कदे भी डोले ना मन मेरा कदे भी डोले ना। आज तेरे बैठने लगते बोल अभी रख चरना दे बोल मेरा कदे भी डोले ना।
आ जाओ। आजू बेटा, कम कम कम। ये योगी को पकड़ के रखो पर। क्या है योगी? ओह, हम कहाँ पर हैं? देखो। हाँ जी, हाँ बेटा अभी। हाँ, अभी चल ले वो भाग लिया निकल के। सभी को जय माता की। जो ये माता के मंदिर के इतिहास है, ये 650 साल पुराना इतिहास है। तो इसकी मान्यता ये है कि जो राइट साइड आपको पिंडी दिख रही होगी, ये जो पिंडी है ये कांगड़ा से आई थी। तो यहाँ का इतिहास ये है कि कांगड़ा में जो माता का मंदिर है जयंती देवी का, जो अभी भी स्थित है, तो वहाँ पर एक किला होता था राजे का। तो वहाँ पर एक राजकुमारी होती थी जो माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वो सुबह खाना खाने से पहले और रात को सोने से पहले माता के दर्शन करके सोती थी और सुबह खाना खाती थी। माता की भक्ति में ही लीन थी। तो उसका जो विवाह था वो यहाँ के राजा के साथ तय हो गया था। तो वो बड़ी उदास हो गई थी कि मैं माता से इतनी दूर आ जाऊँगी। तो जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी उससे एक रात पहले माता उसके सपने में आई और माता ने यह कहा कि तू डर मत, जब मेरी डोली उठेगी तब तेरी डोली उठेगी। ये कह के माता उसके सपने चले गई। जब सुबह राजकुमारी की डोली उठने लगी तो उठ नहीं पा रही थी। सब अचंभित हो गए कि हुआ क्या। तो जो सपने वाली बात थी वो उसने अपने पिताजी को बताई जो वहाँ के महाराजा थे। तो उसके जो पिताजी थे उन्होंने एक छोटी सी पालकी तैयार करी और माता की एक पिंडी, जो ये पिंडी आपको मैंने दिखाई है, ये पिंडी वहाँ रखी और जैसे वो डोली उठाई राजकुमारी की डोली अपने आप उठ गई। उसके बाद माता का जो मंदिर है वो यहाँ पर स्थापित करा। पर जो यहाँ का जो राजा था वो बड़ा ही घमंडी था, वो पर शिव उपासक था। यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है जो आपको दिखाया जाएगा आगे। ये माता के मंदिर से भी ज़्यादा प्राचीन है और उसका भी एक मान्यता है कि जो वहाँ की शिवलिंग है वो अपने आप प्रकट हुई हुई है। तो जब यहाँ पर माता के मंदिर उसने स्थापित कर दिया था तो वो मानता नहीं था, लेकिन माता को वो सब यही समझता था कि ऐसी कोई देवी है जिसको मैं ब्याह के लेके आया हूँ। क्योंकि आपको पता है कि डोली के साथ ही आई थी माता रानी की पिंडी। तो ऐसे कहता था कि मैं ब्याह के लेके आया हूँ, कि ये मेरे सामने कुछ नहीं है। और जो प्रजा थी वो भी सिर्फ राजा को ही मानती थी और माता को मानती नहीं थी वो। और जो भी मंदिर में आता था उनको अछूत समझा जाता था। और जब राजकुमारी आती थी तो उसको भी बड़ा बुरा कहा जाता था कि तू वहाँ क्यों जा रही है, तू मेरी पूजा कर। तो जब इतना सारा कुछ गलत हुआ तो राजकुमारी की ऐसी डेथ हो गई थी जैसे उम्र के हिसाब से हो जाती है। उसके बाद से माता को कोई नहीं पूछता था। और जो यहाँ प्रजा आती थी उनको कुछ ना कुछ राजा उल्टा सीधा उनके साथ व्यवहार करता था और उनको अपनी प्रजा में नहीं शामिल करता था। तो जब ऐसा कुछ हुआ तो माता ने सोच लिया कि यहाँ का जो राज्य इनका घमंड दूर करना है। तो मनीमाजरों के जंगलों में एक डाकू रहता था गरीबू नाम का। वो अमीरों से धन लूट के गरीबों को दान करता था। वो माता का बहुत बड़ा भक्त था। तो माता उसके सपने में आई और माता ने कहा कि यहाँ सब कुछ तबाह कर दें। उसने कहा माता मेरे पास 10-15 लुटेरे और राजा की इतनी बड़ी सेना, मैं कैसे उनका सामना करूँगा। माता ने कहा तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे जैसे वो आगे आगे यहाँ पर चढ़ाई करता रहा, पीछे पीछे यहाँ सब कुछ तबाह होता गया और उसे यहाँ का विजेता घोषित कर दिया। लेकिन गरीबों के मन में यही होता था कि मैंने इतनी बड़ा राज्य समाप्त करा है तो मेरे को बहुत बड़ा श्राप लग गया। तो माता ने कहा कि एक राज्य तबाह करने का पश्चाताप यही होता है कि नए राज्य की नींव रखनी। तो आपको पता होगा मुल्लापुर गरीबदास गांव, वो उसी के नाम से स्थित हुआ गया है। उसके बाद से माता का जो मंदिर है वो अभी भी स्थापित है यहाँ पर। और हमारी 13वीं पीढ़ी है ये माता के साथ। और यहाँ पर एक और इतिहास है कि इस गाँव से लेके 4 गाँव और है, यहाँ पर 2 मंजिल मकान नहीं बनते ही। ये माता का श्राप दिया गया है। अभी कुछ लोगों ने पहले यहाँ पर मतलब कोशिश करी थी तो उनका घर तो गिर ही जाता है, कुछ ना कुछ उनको हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है और बैंकरप्ट हो जाते हैं। ये सब कुछ इतिहास है यहाँ का। जय माता की। ठीक है।
जयंती माता मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर है ये। यहाँ पर दर्शन करने से माता की यात्रा पूरी होती है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव मंदिर में माँ काली का मंदिर भी बना हुआ, माँ काली की मूर्ति है। जय महाकाली। शिव मंदिर में महाकाली की मूर्ति के साथ शनिदेव की मूर्ति भी रखी हुई है। जय शनि। क्या हुआ लिया ना चाचा बच्चे